नमस्कार, देश प्रदेश में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौ सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के आर्टिकल 48 में गौ हत्या पर रोक को संघ सूची में रखने की बजाय राज्य की सूची में रखा गया है, इसलिए भारत के कई राज्यों में गौकशी पर रोक नहीं है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी संभल के गौकशी के एक आरोपी की जमानत रद्द करते हुए अपने आदेश में की है। कश्मीर में बीजेपी से जुड़े कई नेताओं और परिवारों को आतंकवादी हमले का शिकार होना पड़ा है, चाहे वो हिंदू कार्यकर्ता हों या फिर मुस्लिम कार्यकर्ता। बीजेपी कहती है कि पिछले 2 साल से पार्टी के 23 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। नजीर बता रहे हैं कि राकेश पंडित की हत्या के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 40 लाख का मुआवजा दिया, लेकिन बीजेपी के ही सरपंच सज्जाद अहमद की हत्या के बाद 5 लाख का मुआवजा दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या मुआवजे में भी हिंदू मुसलमान हो सकता है? ऐसे आरोप यहां पर लग रहे हैं। इस देश में अब ये जो आरोप हैं, इसको लेकर वहां पर क्या हलचल है, इस पर आप रिपोर्ट देखिए नजीर की। पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी के युवा नेता फिदा हुसैन अपनी बेटी राहिबा का पहला जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे कि आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। उनके साथ बीजेपी के 2 कार्यकर्ता भी मारे गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तब हमले की निंदा की और परिवारों से सहानुभूति जताई। इसके बावजूद फिदा हुसैन का परिवार अब तक सरकारी मदद की आस में है। आतंकी हमलों में मरने वालों को मिलने वाला मुआवजा भी अब तक उनके परिवार को नहीं मिला। एकमात्र मदद रेड क्रॉस से मिली, वो भी 1 लाख रुपए की। फिदा हुसैन की पत्नी शगुफ्ता किसी तरह अपना घर चला रही हैं। 29 अक्टूबर को 1 साल होगा। अभी तो कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ रेड क्रॉस वालों ने हमें 1 लाख रुपए दिया है इस बच्ची को। हमें बस उतना ही चाहिए, बस जो इस बच्ची का सहारा बनता। बस हमले में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार मुआवजा देने में दोहरे मानदंड अपना रही है। जैसे पुलवामा से बीजेपी पार्षद रहे राकेश पंडिता का मामला लें। इस साल जून में जब वो आतंकी हमले में मारे गए तो उपराज्यपाल उनके परिवार से मिलने पहुंचे और 40 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन पिछले साल अगस्त में आतंकियों द्वारा मारे गए बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद खांडे के परिवार को मुआवजे के तौर पर सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिले। मेरे फादर बीजेपी के सरपंच थे जिनकी डेथ हुई थी 6 अगस्त 2020 को। तो हम यही गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि आप लोग शायद डिफेंस कर रहे हैं। ये भेदभाव किस लिए? फिदा हुसैन के परिवार का सवाल है कि जब राकेश पंडिता के परिवार को 40 लाख रुपए मुआवजा मिल सकता है तो उन्हें क्यों नहीं? हम फरवरी से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं डीसी ऑफिस। हम तो एक तरफ तकलीफ में हैं, तो ये दूसरी तकलीफ देते हैं दफ्तरों में जाने के लिए। चलो, उसको दिया उन्होंने अपना कंपनसेशन पंडित को, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमें भी दें। बीजेपी का कहना है कि पिछले 2 साल में कश्मीर घाटी में उसके 23 कार्यकर्ता मारे गए हैं। पार्टी मुआवजे को लेकर भेदभाव को स्वीकार कर रही है। डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। कुछ लोगों को 40-40 लाख कंपनसेशन दे गए और जो हमारे कार्यकर्ता है जो मारे गए दहशतगर्दों के जरिए, उनको रेड क्रॉस के जरिए से 1-1 लाख मिला है। एनडीटीवी ने जब ये मुद्दा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने उठाया तो कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं और उसमें शासन ने एक निर्णय लिया है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका इंश्योरेंस से उनको पैसा मिलता है। और भी इस तरह घटनाएं होती हैं तो प्रशासन समय समय पर उनकी मदद करता है। आपने जो विषय उठाया उसको देखा जाए। बीजेपी के मेंबर वो भी थे, यह भी थे, कत्ल वो भी हुए, यह भी हुए, लेकिन जिन परिवारों को सरकारी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, उनका सवाल ये है क्या उनका खून सस्ता था या और कोई खता थी जिसकी वजह से सरकार का मुआवजा देने का जो पैमाना है मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पिछले दिनों ये खबर चली कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मथुरा में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है, लेकिन सच्चाई ये है कि मथुरा के 7 हिस्सों में पहले से ये रोक है और मुख्यमंत्री ने उसी आदेश पर अमल की बात कही है। मगर मुख्यमंत्री के ऐलान से जो माहौल बना, उसकी चपेट में हर तरफ पाबंदी का माहौल है। के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया।
और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूँगा कि इसकी योजना रचना बना करके। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान था, जिसकी वजह से मथुरा में मांस और शराब की बिक्री पर मुख्यमंत्री की ओर से लगाई गई पाबंदी की खबर चली। उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री 2017 और 2018 में पास आदेशों को ही दोहरा रहे थे, जब मथुरा की 7 जगहों को पवित्र मानते हुए तीर्थ स्थल कहा गया था और वहां मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि पूरे मथुरा में पाबंदी की कोई योजना नहीं है। सीएम सर ने भी निर्देश दिए हैं और पूर्व में ही बता दिया गया कि जो 7 क्षेत्र हैं जिन्हें तीर्थ स्थल घोषित किया गया है, वहाँ पर मीट का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसी के दृष्टिगत हमने 7 क्षेत्रों में पहले से ही यहाँ प्रतिबंध लगा चुके हैं। यहाँ पर न तो कोई नॉनवेज रेस्टोरेंट चल रहा है इन क्षेत्रों में, न कोई मीट की दुकान खोली जा रही है और न भविष्य में खोली जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान से पैदा हुई गलतफहमी का असर जमीन पर दिखा। कृष्ण जन्म स्थल के रूप में चिन्हित 7 तय जगहों के बाहर पड़ने वाली दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गयी, जबकि जन्माष्टमी के दिन ये अनौपचारिक व्यवस्था के तहत पहले ही बंद कर दी जाती थीं। लेकिन अब हमको नोटिस दिया गया है 1 तारीख से लेके कितना था 21 तारीख से लेके और 2 तारीख तक का ये बंद कर दीजिए। 13 दिन के लिए बंद कर दिए। कभी 13 दिन के लिए कभी बंद नहीं हुआ, पहले 1 दिन के लिए हुआ करता था, फिर 2-3 दिन के लिए होने लगा। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि यहाँ पर मीट और शराब बैन कर दी गई है, इसलिए आप अपने होटलों को बंद रखिए। और कब तक बताया गया है, कब तक बंद करी गई है? कोई टाइम बताया? कोई टाइम नहीं बताई गई है। हमारे पास में कल फ़ोन आया था फूड डिपार्टमेंट से और कहा गया कि आप तब तक ना करें तब तक हम आपसे कहें नहीं। और अगर उत्तर प्रदेश शासन का ये आदेश है कि मथुरा के लिए मीट प्रतिबंधित है, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ एरिया के लिए होगा और कुछ एरिया के लिए नहीं होगा। इससे सवाल उठ रहा है कि जो बंदी पहले से ही लागू थी, मुख्यमंत्री को उसका फिर से ऐलान करने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री का कहना कुछ और था या फिर उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले वे महज कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स बनाने के लिए ऐसे बयान दे रहे थे। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस और सहयोगी सौरभ गौतम के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। अब बात तेजी से बढ़ती हुई महंगाई की। बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सबसे ज्यादा असर गरीब परिवारों पर पड़ा है। सरसों तेल महंगा होने का असर ये हुआ कि खाने में उसका इस्तेमाल ही कई जगह पर लोगों ने बंद कर दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। सोनभद्र जिले का आदिवासी बहुल गांव धूमा 40 साल की लीलावती देवी के पति बिंदु कुमार बीमार रहते हैं। 12 साल की बेटी और 10 साल का बेटा है। खेती किसानी से जैसे तैसे घर चल रहा था, लेकिन महंगाई ने अब वो भी दूभर कर दिया। खाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल तो जाने कब से बंद हो चुका है। 200 रुपया किलो हो गया है तेल और 1 रुपया की कमाई नहीं आ रहा है, तो कहाँ से लेंगे? तो तेल की जगह क्या यूज करते हैं आप लोग? तेल नहीं रहता है तो ऐसे ही कर देते हैं, पानी में सिझा देते हैं। आलू है तो आलू उबाल के ऐसे बेच देते हैं। और दाल वोल खाते हैं कि नहीं? दाल कहाँ है, दाल मिल ही नहीं रहा है। इतना पैसा कहाँ है कि खरीद के लाएंगे? कमाने वाला भी पड़ गए हैं। आपके पति को सिलेंडर आपको मिला है ना? हाँ। गैस सिलेंडर, तो घर उस पे नहीं बनाते हैं खाना? पैसा रहेगा तब तो घर आएगा भैया। महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है। सोनभद्र के ही धरती डोलवा गांव के ब्रिज किशोर एक निजी स्कूल में टीचर थे। कोरोना में स्कूल बंद हुआ तो नौकरी चली गई। अब जैसे तैसे गांव के बच्चों को पढ़ाकर गुजारा चला रहे हैं। खर्च को मैनेज किया जा रहा है और जैसे तेल साबुन हो गए, तेल साबुन को कम कर पहले जो है एक्स्ट्रा खर्च हो जाता था, जैसे 2 लीटर 3 लीटर वगैरह खर्च हो जाता था, अब ½ लीटर 1 लीटर में ही मैनेज किया जा रहा है। करीब ही झारखंड के गढ़वा जिले में हम मिले एक छोटे किराना दुकानदार संजय कुमार से। वो बताते हैं कि दाम इतने बढ़ गए हैं कि सरसों के तेल का बड़ा पैकेट लेने वाले तो अब मिलते ही नहीं। जब से महंगाई बढ़ी है तब से सरसों तेल
छोटे पाउच में बिकना शुरू हो गया, छोटा से छोटा। पहले जहाँ 1 लीटर 2 लीटर बिकता था, अब 200 ml, ज़्यादातर 500 ml 200 ml ही बिक रहा है। तो 1 लीटर का तेल अब बिकना बंद हो गया क्या? बहुत कम हो गया। तो ये है महंगाई का आलम। इन हालात में तो अब चुनाव ही हैं जब जनता सरकार को आटे दाल का भाव बता सकती है। खाद्य महंगाई दर ऊंचे स्तर पर है, जिसका असर हर लोगों पर पड़ रहा है। शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी लोग महंगाई की चुभन को महसूस कर रहे हैं। सोनभद्र में कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ प्रभात कुमार, NDTV इंडिया के।